नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आप लोगों के लिए भाग देने का एक बहुत ही सरल सा ट्रिक लाया हूं। निश्चित रूप से जोड़ घटाव गुणा भाग में भाग की संक्रिया को सबसे कठिन कहा जाता है और वैसे भी यदि हमें इतनी बड़ी संख्या को इतनी बड़ी संख्या से भाग देना है, जैसे यहां पर देखिए 256, अगर हमें 256 से इतनी बड़ी संख्या को भाग देना है तो हमें फिर 256 का पहाड़ा याद करना पड़ेगा। लेकिन निश्चित रूप से आपको 256 का पहाड़ा यदि याद नहीं है और आप इस वीडियो को क्लिक किए ना, तो निश्चित रूप से आज आपको एक बहुत ही सरल सा ट्रिक सीखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा। यहां पर देखिए इतनी बड़ी जो संख्या दिख रहा है उसको हमें भाग देना है 256 से, और हम 256 का पहाड़ा का यूज तो नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक ऐसा ट्रिक का प्रयोग करेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये कितने बार में भाग जाएगा। और जी हाँ दोस्तों, ये जो ट्रिक है ना बिल्कुल परफेक्ट काम करता है। यहां पर जो आंसर आएगा वो भी एकदम परफेक्ट ही आएगा, ये गारंटी है। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, और ये वीडियो मैं केवल इसलिए बना रहा हूं, इससे पहले ही मैंने बहुत सारे भाग की संक्रिया वाला वीडियो बनाया है और आपको बेहतरीन तरीका सीखना है तो हमारे चैनल में जितने भी भाग की संक्रिया वाला वीडियो उसको जरूर देखिएगा। बहुत ही शानदार है, क्योंकि मैंने देखा है कि जब हम 416 को भाग देने के लिए बोलते हैं 4 से, तो यहां पर उत्तर बहुत गलत गलत जवाब देते हैं। आपका सही उत्तर क्या है, बस आप इस प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। यदि हम 416 को 4 से भाग देंगे तो उत्तर क्या आएगा। छोटे बच्चे और बड़े बच्चे दोनों ही बच्चे इसमें बहुत ज्यादा गलती करते हैं। यदि इस प्रकार के प्रश्न को आप किसी क्लास में जाते हैं और उसको ये बोलते हैं कि आज मैं आपको एक गणित का टेस्ट लेने वाला हूं और आपको सावधानी पूर्वक बनाया है और केवल 15 सेकंड में इस प्रश्न के उत्तर देना है, तो याद रखिएगा हो सकता है आपके क्लास के बहुत सारे बच्चे गलती कर जाए। लेकिन यदि आपको बेसिक तरीका सिखाते हैं तो इस प्रकार से कोई भी गलती नहीं होगा। इसके लिए मैंने बहुत ही बेसिक से समझाते हुए ये वाला वीडियो बनाया था, जिसको लाखों लोगों ने देखा है और मुझे रोज इस वीडियो पर कमेंट आता है। आपको क्या करना है, केवल इस वाला जो प्रश्न है, जैसे 400 है ना, 416 को भाग देना है 400 तो उत्तर क्या आएगा ये आपको मुझे बताना है। और ये वीडियो मैं विशेष इसलिए बना रहा हूं, ये वाला देखिए प्रश्न हमारा है 5236 को यदि हम 34 से भाग दें तो उत्तर क्या आएगा, और ये मुझे कमेंट किया गया था रीता शर्मा जी के द्वारा। तो इस प्रश्न का उत्तर तो मैं बताने ही वाला हूं, लेकिन आप लोग मुझे ये जरूर बताइएगा कि भाग देने का जो बेस्ट तरीका होता है उसमें आपको यहां पर जो तरीका बताया जा रहा है वो आपको कैसा लगा। देखिए हम सभी जानते हैं कि इसको भाग देने के लिए हमें 34 का पहाड़ा याद करना पड़ेगा, तो भाई हम तो चाहते हैं कि हम 34 का पहाड़ा का उपयोग ना करें, फिर भी हमारा भाग सही का सही चला जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैं जो तरीका बता रहा हूं ध्यान दीजिएगा। यहां पर जितना अंक हो, ध्यान दीजिएगा, यहां पर जितना अंक हो उतने ही अंक यहां पर आपको निशान लगा लेना है, जैसे मैंने लगा लिया। अब आपको ये तो पता है कि यहां पर 2 अंकों की संख्या है, तो हम कुछ क्षण के लिए क्या करते हैं, ये जो संख्या है जैसे 34 है उसमें हम 4 को भूल जाते हैं और केवल 3 को याद करते हैं। अब यहां पर जो संख्या हमें दिख रहा है, यहां पर देखिए 2 अंकों की संख्या, यहां पर भी हमने 2 अंकों की संख्या ले लिया। हमें क्या करना है, यहां पर जो प्रथम संख्या है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो प्रथम संख्या है और यहां पर जो संख्या है उसको देखिए भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। कितने बार में, एक बार में। तो हम यहां पर 1 लिख देंगे, ठीक है। यहां पर हमें क्या करना है, 1 लिख देना है, अर्थात यहां पर हम 1 से गुना करेंगे इसको। अब हमें तो संख्या पता है कि 34 है, तो यहां पर आपको 34 ही लिखना है और 34 को गुना करेंगे 1 से तो हमारा उत्तर 34 ही आएगा। तो यहां पर आपको लिख लेना है 34, और भाग की संक्रिया में तो हम घटाते हैं, तो निश्चित रूप से यहां पर हमें क्या करना है, घटा करके उत्तर को लिख देना है। अब देखिए यहां पर 2 है जो कि छोटा है, और जब भी संख्या छोटा हो जाए तो सामने वाले संख्या पे जाते हैं और एक उधार लाते हैं। यहां से जब एक उधार लाया जाएगा तो आपको पता है कि उधार जो है दहाई में जाता है ना, तो आपको 10 यहां पे मिलेगा, तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 में 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। यहां पर 4 बचा हुआ है, 4 में 3 घटाएंगे तो 1 आएगा। और जैसे ही ये संक्रिया हम करते हैं तो हमको पता है कि अगली संक्रिया करने से पहले ऊपर से एक संख्या को यहां पर नीचे लाना पड़ता है। एक संख्या हमने यहां पर ला लिया, हमारा पहला उत्तर आ चुका है। अब इतने भाग को हम डिलीट कर देते हैं। अब वही प्रक्रिया हमें फिर करना है, लेकिन याद रखिए यहां पर जो आप संक्रिया अपनाने वाले हैं, अब ये 3 अंकों की संख्या हो गया है, तो लास्ट अंक को आप भूल जाइए। यहां पर देखिए हमको संख्या दिख रहा है 18, ठीक है। ये जो 18 दिख रहा है उसे ही आपको लेना है, और यहां पर जो संख्या है आपको पता है 3 है ना, हमें 4 को कुछ क्षण के लिए भूल जाना है। अब 3 को हम किससे गुना करें, ध्यान दीजिएगा, आपको यह भी याद रखना है कि यहां पर 4 भी है, मतलब 34 है। तो जब भी हम किसी संख्या से गुना करेंगे तो उसका
का मान कुछ ना कुछ ज्यादा आएगा, है ना। जैसे हमको याद रखना है कि यहां पर अगर मुझे 18 लाना है तो एकदम परफेक्ट 18 लाऊंगा ना तो उत्तर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें 4 से भी गुना करना होगा। तो हम 18 से जस्ट पहले कोई ऐसी संख्या जो 18 के करीब हो उससे गुना करेंगे। तो यहां पर देखिए, अगर हम 6 से गुना करेंगे तो 6 तिया 18, अर्थात ये ज्यादा हो जाएगा। क्यों ज्यादा हो जाएगा? क्योंकि केवल 3 को गुना नहीं करना है, यहां पर आपको 4 को भी गुना करना है। तो 6 चौक 24 का 4 हो जाएगा, हासिल 2, और 6 तिया 18 और हासिल 2 करके कितना हो रहा है? 20। ज्यादा हो रहा है, इसीलिए मैं बोल रहा था आपको क्या करना है, यहां पर जो संख्या लेना है उसको इससे कम आ जाए तो हम क्या करेंगे, अगर यहां पर 5 लेते हैं तो निश्चित रूप से यहां पर 5 तिया 15 जो कि इससे कम आएगा। अब आप जो संख्या छोड़े हैं यहां पर 4, उसको यहां पर लिखिए और गुना करिए तो 5 चौक 20 हो जाएगा, हासिल 2, और 5 तिया 15, 16 और 17, यहां पर आ रहा है 170। ठीक है, 170 को आप यहां पर लिखिए, क्योंकि भाग दे रहे हैं तो घटाएंगे। यहां पर कितना आएगा? 3 ही आएगा। यहां पर कितना आएगा? 1 आएगा, और यहां पर तो कट गया, 1 में घटाएंगे तो 0 आएगा। तो अब क्या करेंगे, एक संख्या यहां पर फिर बचा, उसको हम फिर यहां पर ले आएंगे। ये हो गया 136। हमारा उत्तर कितना है यहां पर? 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, इतने भाग को आप फिर से डिलीट कर दीजिएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लास्ट में देखिए ये जो संख्या दिख रहा है, इस लास्ट अंक को छोड़कर यहां पर देखिए 13 है, और हमको पता है कि हमारा संख्या जो है 34 में से आप 4 को थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, इसको हम किससे गुना करें कि यहां पर जो आपको संख्या दिखाई दे रहा है 13 उससे कम आ जाए। तो निश्चित रूप से यदि हम यहां पर 4 से गुना करेंगे तो 4 तिया क्या हो जाएगा? 12, जो कि 13 से छोटा है। निश्चित रूप से यहां पर हम जानते हैं कि यहां पर संख्या 4 भी है, तो हो सकता है अब उत्तर जो है बिल्कुल परफेक्ट आ जाए। ऐसा करने से आपको बहुत आसानी से यह समझ आ रहा है कि हमें डायरेक्ट 34 का पहाड़ा नहीं पढ़ना पड़ रहा है। हम क्या कर रहे हैं, एक अंदाज ले रहे हैं, और इसी अंदाजा के माध्यम से हम बड़ी संख्याओं का भाग दे पाएंगे। अभी मैं बताने वाला हूं कि वो जो बड़ी संख्या उसको भी इसी ट्रिक से हम कैसे भाग देंगे। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, 4 चौक 16 होगा, है ना, सॉरी 4 चौक 16 होगा, हासिल 1, और 4 तिया 12 और 1 कितना हो रहा है? 13। तो ये हो जाएगा आपका 136। अब देख सकते हैं कि हमारा उत्तर जो है कितने बार आया है? 154। ठीक है, और इसको घटाएंगे तो हमारा पूरा कट जाएगा, मतलब शेष फल कुछ भी नहीं आएगा। तो ये ट्रिक आपको समझ तो आ गया होगा कि इस प्रकार ट्रिक का प्रयोग करके हम बहुत ही सरल तरीके से बड़ी से बड़ी संख्या को भाग दे सकते हैं। अब चलिए उस बड़ी संख्या को भी भाग देकर देख लेते हैं, ये वाला संख्या को। तो हमने जो तरीका बताया उस तरीका के माध्यम से आपको क्या करना है, अगर ये 3 अंकों का डिजिट है तो यहां से आपको 3 अंकों का डिजिट ले लेना है। अब इस 3 अंकों के डिजिट में यहां पर प्रथम संख्या देखिए 2, और यहां पर प्रथम संख्या है 6। अब देखिए 2 को हम किससे गुना करें, हमको यहां पर 2 अंक और लिखना है कि यहां पर जो 6 है वो आ जाए। लेकिन याद रखिए, अगर यहां पर 6 लाना है तो हमको यह भी पता रखना है कि यहां पर 56 है। अगर इसको मैं 3 से गुना करूंगा तो 3 दूनी 6, खुद अगर 600 हो जाएगा, जबकि हमको पता है कि 56 है, तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि ये जो संख्या दिख रहा होता है उसके अगर यहां पर संख्या दिख रहा है उसको भी ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं आपको एक बार और समझा देता हूं कि यहां पर जो संख्या दिख रहा है वो 256 है, मतलब ये बहुत बड़ी संख्या। अगर इसको हम 2 से गुना कर देते हैं तो एक बार 100 बना देगा, है ना। 4 बार गुना करेंगे तो 2 बार 100 बना देगा। अर्थात यहां पर जो संख्या दिया वो कितना बड़ा है ये भी मैटर रखता है, तो आपको इसको भी ध्यान देना है। अब हमको पता है कि ये 256 है, यहां पर 2 अंक और आएगा। अगर मैं 3 से गुना करूंगा तो 3 दूनी 6 ज्यादा हो जाएगा। अर्थात इसको अगर मैं गुना कर दूं 2 से, ध्यान दीजिएगा, 2 से गुना करूं और पूरा संख्या को मैं यहां पर अब लिख दूं तो कितना हो जाएगा, 256 को मैं 2 से गुना करूंगा तो 6 दूनी 12, ठीक है, फिर 5 दूनी 10 और एक कितना हो रहा है 11, क्योंकि आपको हासिल को जोड़ना है। देखिए 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1 था, 5 दूनी 10, 1 11 हो जाएगा। अब हासिल फिर एक आया है, 2 दूनी 4 और 1 5, 512 यहां पे आ रहा है, हमने लिख लिया 512 और हमने इसी 3 अंकों के बारे में बताया था। अब आपको क्या करना है, हमारा पहला उत्तर कितना आ गया है, 2 आ गया है। यहां पर आपको घटाना है तो 9 में आपको 2 घटाना है तो कितना आ जाएगा, 7 आएगा। यहां पर आपको क्या करना है, 2 में 1 घटाना है तो यहां पर 1 ही आएगा। यहां पर 6 में आपको 5 घटाना है तो यहां पर भी 1 ही आएगा। अब जैसे ही घटानों की संक्रिया एक बार कर लेते हैं उसके बाद क्या करेंगे, यहां से एक अंक को हमें क्या करना है, यहां पर लाना पड़ेगा तो यहां पर कितना आ जाएगा, 7 ही आएगा। अब हमारा जो संख्या दिख रहा है वो क्या हो जाए, 1177 हो गया है। लेकिन उससे पहले इसको हमें डिलीट कर देना चाहिए, ये हम डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। ये अब आपको क्या करना है, यहां से फिर आपको एक चीज समझ लेना है। अब आपको ये तो पता है कि यहां पर जो संख्या दिख रहा है, प्रथम संख्या यहां पर लेंगे 2 और यहां पर जो संख्या दिख रहा है 2 11, ठीक है, 2 संख्या ले रहे हैं 11। तो आपको 2 को किससे गुना करें
कि 11 से कम आना चाहिए, 11 से कम आ जाए। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हम अगर इसको गुना कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हम इस प्रकार गुना करेंगे ना कि 11 से कम आ जाए। अब आप ये देखिए, अगर इसको मैं 5 से गुना करता हूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं 5 से गुना करता हूं तो भाई अगर मैं इसको 5 से गुना करूंगा तो 5 दूनी कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। ठीक है, 5 दूनी 10 हो रहा है, जो कि 11 से कम है। अब हमको ये भी पता है कि ये क्या है, 256 है। अब इसको 5 से गुना करेंगे तो निश्चित रूप से इससे कहीं अधिक संख्या आ जाएगा। इसका मतलब ये है, इसको हम 5 से गुना नहीं करेंगे, क्योंकि 5 से गुना करेंगे तो हमारा संख्या बहुत बड़ा हो जाएगा। अर्थात इसको 4 से गुना करेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन संख्या है ना वो 256 है। तो अब आपको पता हो गया है कि यहां पर जो संख्या दिख रहा है उससे कम आना चाहिए, और कितना कम आएगा वो इस बात पर निर्भर करता है कि यहां पर कितना संख्या दिया हुआ है। अब इसको अगर हम 4 ले लेते हैं, देखिए, तो 6 चौक 24 का 4 हो जाएगा, हासिल 2। ठीक है, फिर 5 चौक 20 और 2 कितना हो जाएगा, 22। फिर हासिल 2 आया हुआ है, 4 दूनी 8 और 2 कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा परफेक्ट है। मैं आपको एक और बता देता हूं, अगर इसको मैं 256 जो दिया, इसको अगर मैं 5 से गुना करता तो अधिक क्यों आएगा। मैंने बताया है, यहां पर जो 56 दिख रहा है, देखिए, आप अगर 5 दूनी 10 करते हैं तब भी 10 हो रहा है, जो कि 11 से जस्ट कम है। अगर इसको हम गुना करेंगे, देखिए, इससे ज्यादा ही आएगा, क्योंकि हमको इसका ट्रिक पता चल गया है। देखिए, अगर 5 6 का 30 करते हैं, हासिल 3, 5 पंचे 25 और 3 कितना हो जाएगा, 28, हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 कितना हो रहा है, 12, जो कि देखिए यहां पर 1177 है और 1280, मतलब ये वाला परफेक्ट है। तो यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला उत्तर को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से हम लिखेंगे, ये देखिए 1024, इसको हम घटाएंगे, यहां से माइनस लिख देंगे, क्योंकि भाग की संक्रिया में घटाया जाता है। अब इतने भाग को फिर से हमें डिलीट करना है। ठीक है, देखिए, इसको एक ही बार में डिलीट कर देते हैं, ऐसे करेंगे, एक ही बार में डिलीट हो जाएगा। ये देखिए, अब क्या करेंगे, इसको हम घटा देंगे, तो यहां पर कितना आएगा जी, यहां पर तो आ जाएगा 3, यहां पर घटाएंगे तो आएगा 5, यहां पर घटाएंगे तो 1, और ये तो कट गया। तो आप क्या करेंगे, लास्ट में आप क्या करते हैं, एक संख्या यहां से जो बचा हुआ उसको फिर से यहां पर हम ले आएंगे, ये हो गया। अब देखिए, हमारा दूसरा वाला उत्तर कितना था, 4 था। ठीक है, अब यहां पर देखिए, हमको फिर पता है कि 256 सही है ना। इसको फिर आपको गुना करना है इससे, तो आपको ये लास्ट डिजिट को देखना है, इधर के 2 अंकों को देखना है, 15। अब 2 को हम किससे गुना करें कि 15 से कम आना चाहिए। तो भाई आपको ये तो पता है कि ये 256 है, इसको यदि हम गुना करेंगे 5 से, ध्यान दीजिएगा, 5 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 होगा, तो 5 से नहीं करेंगे, तो यहां पर 6 से करेंगे, 6 दूनी 12, चूंकि हमें यहां पर 56 से भी गुना करना है, तो निश्चित रूप से 56 को अगर हम 6 से गुना करेंगे तो 300 तो बनाएगा ही, क्योंकि यहां पर 50 तो आपको समझ आ ही रहा है। तो इसको हम 6 से गुना करेंगे तो 6 6 का 36 का 6 और हासिल 3, फिर 6 पंचे 30 और 3 कितना हो रहा है, 33, फिर 6 दूनी 12, 13, 14 और 15, ये देखिए आपका आ गया 1536, और यहां पर भी 1536 ही है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखिए कट गया और आपका उत्तर आ गया 246, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसको आप चाहे तो कैलकुलेटर के माध्यम से जांच करके जरूर देख लीजिएगा कि ये जो ट्रिक है ना, बड़ी से बड़ी संख्याओं को भाग देने के लिए आपको हेल्प कर सकता है, क्योंकि डायरेक्ट हम 256 का पहाड़ा पढ़ेंगे या फिर बार बार गुना करके देखेंगे, उससे अच्छा है अगर आप इस ट्रिक का प्रयोग करते हैं, शुरुआत के 2 अंकों लेते हैं, यहां पर जो शुरुआत के अंकों का प्रयोग करते हैं, फिर यहां पर सामने जो संख्या दिया उसका उपयोग करते हैं, तो आप बहुत ही आसानी से जल्दी, मतलब कम से कम आपका जल्दी उपयोग होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी परीक्षा हाल में आपको कैलकुलेटर का प्रयोग करना वर्जित रहता है। तो इस प्रकार के ट्रिक का प्रयोग करके आप भाग की संख्या को बहुत ही सरल तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो नीचे हमारा चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में ऐसे ही 2 शानदार वीडियो दिखाई दे रहा है, किसी भी वीडियो को क्लिक कीजिएगा और एक शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।